दुल्हन बन के आए हो। हेलो करो। और क्या अचानक फिर आना। बाय। गाड़ी यही ले आऊँगा ना। चश्मा चाहिए तुमको? तो चश्मा साफ करके ले आया हूँ मैं। इसको देख, इसको इसको हेलो बाय। हेलो करो भैया को। बाय करो। बाय भैया। चल आता हूँ। आ रहा, घूमने जा रहा है। सो ये हमारी गली के बच्चे हैं एंड दे आर वेरी एक्साइटेड। बेटा जी को बाय कर रहे थे एंड कैमरा को हेलो कर रहे थे। हाँ नहीं नहीं, वही लगाओ, तुम वही लगाओ। सो 2:28 हो रहे बेटा। इसका मतलब हमारे पास 17 मिनट बचे हुए हैं मोहित जी के पास पहुंचने के लिए। अब मेरी कॉल है 3 बजे से। हमें 2:45 पे पहुंचना है आज। क्या ना कि इनका सेशन जो होते हैं वो मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे होते हैं। कल मेरे 3 इटरेशन थे विद 3 डिफरेंट कंट्रीज़। सो मैं इनको सेशन में लेके नहीं जा पाया। सो मैंने मोहित जी को रिक्वेस्ट किया कि इनका जो सेशन है ना वो आज करवा दीजिए सेम टाइम। तो उनका मैसेज आया कि नहीं, वो सेम टाइम तो पॉसिबल नहीं है। सो 2:45 कर सकते हैं एंड आई अग्रीड, बट गर्मी बहुत है। तो मैंने क्या किया कि अरे भैया आगे बढ़ के पानी भर लो यार। ये लगा लो, ये लगाओ। नहीं वो नहीं, ये लगाओ। नहीं नहीं, मैं अपना नहीं दूंगा। नहीं, मैं अपना नहीं दूंगा। मैं अपना नहीं दूंगा तुमको चश्मा। नो 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 नो। सो मैं अपना नहीं दूंगा। यहाँ भंडारा चल रहा है। भंडारा नहीं है, शरबत पिला रहे हैं वो, रूह अफ़ज़ा और दूध मिक्स करके। सो मैंने सोचा कि मैं गाड़ी पहले ले आता हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है। बेटा जी तो एकदम झुलस जाएंगे गर्मी में। सो पहले मैं गया, गाड़ी ले आया एंड देन अभी घर से बेटा जी को पिक किया है। 2:10 पे निकला था घर से गाड़ी लेने के लिए। बीच में रास्ता ब्लॉक था तो घुमा के आना पड़ा। सो इसीलिए थोड़ा लेट हो गए। 2:20 हो रहे हैं अभी। 2:30 सॉरी 20 मिनट लग गए आने और घर से निकलने में। सो अभी जा रहे हैं हम सेशंस के लिए। मैं थोड़ा स्पीड में हूँ बिकॉज दोपहर का टाइम है तो मुश्किल से लोग बाहर हैं। सो अभी क्या है कि अपन जाएंगे सेशन बेटा जी के साथ। लैपटॉप लेके जा रहा हूँ पर देखूँगा कुछ काम करूँगा कि नहीं करूँगा। अगले हफ्ते में पूरा छुट्टी पे हूँ इसलिए सोच रहा हूँ सारा काम निपटा के ही सुकून लिया जाए। सो थोड़ा मेहनत की जाएगी आज और कल में। एंड अभी 14 मिनट बचे हैं बेटा। 14 मिनट्स लेफ्ट ओनली। ये चश्मा तुमको नहीं मिलेगा, ये वाला चश्मा इनको चाहिए। ये तो तुमको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। चालाकी बतिया रहे हो हमारे साथ हैं?
ये वाला लो, ले लो। अभी तो मैं धो धा के तुम्हारा चश्मा लाया हूँ ना। नहीं, अपना चश्मा तो मैं तुमको नहीं दूंगा, बहुत धूप है यार, बहुत धूप है बेटा, लगा लो चश्मा। अच्छा ये वाला लगा लो, ये छोटा वाला। ये भी नहीं लगाना है इनको, जो इनका खुद का है। हाँ बेटा, ओ बेटा, ओ मेरा बेटा, ओ मेरा प्यारा बेटा, ओ मेरा सुंदर बेटा, ओ मेरा कछुआ कछू बेटा। ये तो नहीं होगा, हम तुमको चश्मा ये वाला नहीं देंगे। बेटा जी आज सवेरे एकदम मैं क्या बोला, क्या है कि आज कहाँ बैठे बेटा, हलवाई बुक करना था 6 तारीख वाले खान पान के लिए। सो संदीप चौहान जो हमारे घनिष्ठ मित्र हैं, उनके पिताजी से बात हुई थी। उनके पिताजी से मेरी बात नहीं, संदीप ने ही बात कर लिया था। तो हलवाई क्या, उनका परिवार काफ़ी बड़ा है और वो लोग का परिवार में फंक्शन होते रहते हैं। तो उनके पापा जी मतलब फंक्शन का आइडिया रखते हैं। सो अब मेरे साथ क्या है कि मेरे को इतना हम लोगों का कुछ है नहीं, ऐसा फंक्शन इतना होता नहीं है। सो मैंने संदीप से बोला कि यार वो हलवाई का पता करके बताना। तो उसने अपने पापा जी से बात किया था, और वो हलवाई को कई दिनों से रीच कर रहे थे, पर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। फिर फाइनली उन्होंने किसी और से बात करने का सोचा, तब तक पुराना वाला हलवाई मान गया, उसका कॉल आया। सो उसको 8 बजे बुलाया था और मैं 8:10 पे घर से निकला हूँ, 8:05 या 8:03 पे घर से निकला हूँ। सो संदीप का फ़ोन आया, कहाँ है? मैंने कहा आ रहा हूँ, 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। तो कह रहा है यार हलवाई आ गया है। मैंने कहा बड़ा वक्त का पाबंद है यार, 8:01 पे उसका फ़ोन आया था जब मैं वॉशरूम से निकल रहा था सुसु करके। तो कह रहा है हलवाई आ गया। मैंने कहा बड़ा वक्त का पाबंद है यार। तो कह रहा हाँ यार। फिर मैं उसके घर पहुंचा, तो मैं 8 बजे पहुंच गया था, 6:30 बजे आज उठा हूँ, नींद भी पूरी नहीं हुई। आके 10 बजे 1 घंटा सोया हूँ चाय वाय पी के, बट उससे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, नींद पूरी हुई नहीं फिर भी। बट जैसा है वैसे आज थोड़ी बेचैनी से महसूस हो रही है। लेकिन आज से क्या है कि आज से लग के काम करने वाला काम शुरू हो गया है, क्योंकि कपड़ा लेके आना है मुझे। एज इन मैंने जो कुर्ता सिलने के लिए दिया है सस्ते वाला, जो रेगुलर पहनना है मुझे पूजा के लिए, तो वो दे के आया हूँ, तो वो लेके आना है। आज उसकी डेट है लेके आने की। दूसरा, कल मैं उनके पास गया भी था पूछने कि भैया एक बात बताओ, 3 साल के बच्चे का मतलब बेटा जी का कुर्ता सिल दोगे क्या? मैंने सोचा अगर सिल देते हो तो बेटा जी के लिए, अपने लिए क्या कहते हैं, एक ही डिज़ाइन का कुर्ता सिलवा लेता हूँ और पापा जी के लिए भी एक सिलवाई देते हैं। सो तीनों आदमी एक ही जैसे हो जाएंगे। लेकिन क्या है ना कि उसने कहा नहीं भैया हम बच्चों का कुर्ता नहीं सिलते हैं, ये है वो है। मैं ठीक है भाई, अब क्या ही कर सकते हैं, आप क्या ही कर सकते हैं। तो मैं, लेकिन वो जो मेन उनका ओनर था ना, वो नहीं था। तो उससे पूछा मैंने भैया कहाँ है, तो बोले उन्हीं से पूछना, वो कल आएंगे, उनका नंबर ले जाओ। मैंने कहा नंबर तो ले लिया, पर कौन कॉल करे यार, आज जब जाऊँगा कपड़ा है तो पूछ लूँगा। फिर पूजा का सामान भी लेके आना है। ये पूजा का सामान है, जिन जो भी पूजा का सामान मैंने लिखवाया था वो लेके आना है। जो बचा हुआ सामान बचेगा, मेरे पास सिर्फ 2 दिन बचेंगे, कल और परसों, उसमें वो अरेंजमेंट करना है। सो ये सब भी देखना है। तो अभी क्या है कि पंडित जी लोग तो परसों चलेंगे, तो ये 2 दिन का टाइम कल और परसों का बचा है मेरे पास। आगरा से पेठा मंगवाया था मैंने, एक कॉलीग है मेरी, वो रहती है आगरा में, वो आगरा से है, तो उससे पेठा मंगाया था मैंने। तो वो तीसरी बार आज इस बार पेठा लेके आई थी, और पापा जी कभी नहीं मिलता, तो मैंने सोचा कि पापा जी इस बार आ जाएंगे तो वो भी खा लेंगे। बट पापा जी आज रात को निकलने वाले थे जम्मू से। अब उनका फ़ोन आया है कि वो आज नहीं कल निकलेंगे। तो मतलब कल निकलेंगे तो परसों अब क्या कहते हैं पहुँचेंगे, यानी कि 1 तारीख को, संडे को ही। तब तक सारा व्यवस्था कर रखना है। हलवाई लिख के भेजेंगे जी क्या क्या सामान, मतलब सब्ज़ी पनीर मसाला क्या क्या मंगा के रखना है। तो वो तो चलो अभी तो टाइम है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा काम है कि उसमें टेंट वालों को, जो लोग बोलेंगे ना कि हाँ इतना एरिया हमें छत पे ढकना है टेंट के लिए, या फिर ये बर्तन चाहिए, ये सामान चाहिए, वो करवाना है। प्लम्बिंग का काम करवाना है, क्योंकि हर टैप से पानी लीक कर रहा है, विच इज़ अ नुकसान फॉर अस। प्लस छत पे टैप टूट गया था, वो टैप टूट के पाइप से टूट गया था, मतलब जड़ से टूट गया था वो। तो वो वो टैप भी लगवाना है और वहाँ कनेक्शन भी करवाना है। तो बहुत लफड़े वाला काम है इस बार।
अब देखते हैं कितना काम हो पाएगा कितना नहीं हो पाएगा। माता जी तो डांट ही रही हैं। सुबह माता जी वैसे नाराज़ भी हो गई कि वैसे तो परसों ही मैं डाइपर वाइपर फेंक के आया था। हाँ, परसों ही फेंक के आया था दोपहर में या सुबह, याद नहीं, ऑफिस जाने से पहले। नहीं, कल ऑफिस गया था ना, तो शायद कल ही फेंक के आया था मैं। हाँ, कल ही फेंक के आया था। लेकिन शाम को फिर से बेटा जी ने पता नहीं क्या किया, ऐसा कितना गंदगी निकाल रहे हो पिछवाड़े से अपने, ये छोटे छोटे पिछवाड़े से कितना गंदगी निकाल रहे हो कि स्मेल इतना भयंकर हो गया था ना कल। जब जो शाम को जब दोपहर, हाँ शाम को जब मैं ऑफिस से आया और मैं वॉशरूम गया था, इतना भयंकर स्मेल था कि मैंने कहा पल्लवी मैं इसको कल फेंक के आऊँगा, बहुत स्मेल आ रही है। कह रही, बोली वो ठीक है। तो सुबह निकलते हो मैं जब लेके जा रहा था, कह रही क्या लेके जा रहे हो माता जी, बोली मैंने कूड़ा। कह रहे जतरा पे जाते हैं, मतलब कि शुभ मुहूर्त पे जाते हैं, हलवाई शुभ काम करने जा रहे हो आप, किसी शुभ मुहूर्त पे जाते हैं यानी जतरा पे जाते हैं तो कूड़ा लेके नहीं जाते हैं। डांटने लगे। मैंने कहा यार मुझे पता थोड़ी था कि नहीं लेके जाते और मैं ज़बरदस्ती उठा के लेके जा रहा हूँ। स्मेल आई, उठा के लेके चल पड़ा। उसके बाद से फिर इतना हुआ। उसके बाद से मेरे से चाची है ना, मेरी विडो है, एज इन चाचा जी नहीं है। सो मैंने हेलमेट मांगा बच्चों से कि हेलमेट दे दो एक एक्स्ट्रा, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि हलवाई जो है ना मेरे घर आके देख के जाएगा कि कहाँ खाना बनाना है। सो मैंने बोला उससे, मैं हेलमेट एक मांगा, फ्रूटी एक हेलमेट दे दें। जय माता दी। तो चाची क्या है ना, चाची कह रही फ्रूटी हेलमेट दे दो। वो सोई हुई थी और मैं गेट के बाहर था। मैंने आप क्यों नहीं दे रहे हो, उसको उठा रहे हो खाम आप ही दे दो। तो कह रही है कि नहीं वो आप जतरा पे जा रहे हो। मैंने कहा मैं नहीं मानता इन चीज़ों को, ला के दो आप। फिर उन्होंने ला के दिया। ऐसा ही मेरी शादी में भी हुआ था। हमारे दादाजी नहीं चाहते थे कि चाची मतलब शादी के रस्मों में आए। वो बुढ़ापे वाली सोच, पुरानी सोच, या फिर मेरे शादी में बारात के साथ जाएं। हमारे वैसे बारात के साथ जाती नहीं लेडीज़, लेकिन हमारी माता जी का मन था तो वो लेके चली गई सबको। तो वो चाहते नहीं थे। लेकिन मेरे पापा जी ने कहा देखो भैया, पिताजी मैं इतना सब नहीं जानता हूँ, परिवार का हिस्सा है, परिवार का सदस्य हैं, तो वो जाएंगे। तो फिर वो फाइनली तुम गुस्सा दिखा रहे धीरे धीरे। फिर फाइनली वो मतलब पापा जी ने बोला ही नहीं कुछ, किसी ने रोका ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं थी, तो चुपचाप चली थी। माँ ने बोला चल दी। वैसे ही आज मैंने बोला यार ये सब करने की ज़रूरत नहीं, आप ला के दो मुझे। फिर उन्होंने हेलमेट ला के दिया। फिर गए जी, लौट के आए, नाश्ता वास्ता से चाय वाय पिया, सोया 1 घंटा, फिर नहाया खाना वाना खाया। तब रियलाइज़ हुआ यार पहले ही नहा लेता तो ज़्यादा बेटर था। सोते हुए बेचैनी हो रही थी, अब तो बेचैनी भी नहीं हो रही। नहा लेता पहले तो बेचैनी नहीं होती थी, 1 घंटा मेरा बच जाता, मैं 1 घंटा कुछ ऑफिस का काम करता। फिर लगभग 12 बजे मैं ऑफिस का काम करने बैठ गया। कॉल थी 12:30 बजे। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा ज्वाइन। यार कितनी कॉल ज्वाइन करी जाएगी यार, जान थोड़ी दे दूँगा कॉल्स के लिए। आई वॉज नॉट द स्पीकर इन दैट कॉल, सो दिस इज वाई आई डिडंट ज्वाइन। जिन कॉल्स में स्पीकर हो उसमें तो मुझे ज्वाइन करना ही करना है। सो उसके बाद से 2:45 का सेशन है, 2:40 हो रहा है, 5 मिनट बचे हैं, ट्रैफिक है नहीं, गाड़ी अब ठंडी होने लगी है, थोड़ा सा ये कम कर देते हैं। फ़ैन भी और एसी भी, फुल फ़ैन और फुल एसी चल रहा था। और गाड़ी की एवरेज की तो ऐसी हो गई है यार, गाड़ी एवरेज नहीं दे रही भाई साहब, कई दिन हो गए यार एवरेज ही नहीं दे रही है गाड़ी में। वैसे ठीक ठाक स्पीड पे चला रहा हूँ इस रोड पे, 57, 58, 50, 55 तो चली रही होगी, 50 तो नहीं चल रही होगी, क्योंकि मुझे जल्दी है। आई डू नॉट वांट टू गेट लेट एंड इवन ऑन नॉट अ हॉलीडे, इवन ड्यूरिंग द डे टाइम। शाम को तो ट्रैफिक समझ में आता है, पर दोपहर में ट्रैफिक का क्या मतलब बनता है भाई। ट्रैफिक नहीं है तो आराम से टाइम से पहुँचेंगे, एकदम आराम से तो नहीं, टाइम से पहुँचेंगे, आते हुए टाइम से एकदम आराम से लौट के आएंगे। ए भैया स्कोडा वाले जल्दी हटाओ ना, हमको जाना है, काहे नहीं सुनते हैं आप। और हमारे मामा श्री के पुत्र श्री आ रहे हैं, सोलू कुमार। एंड सोलू कुमार इज़ डॉक्टर साहब, उनकी PhD ख़त्म हो गई है। उनका जो थीसिस होता है उसका जो सबमिशन होता है वो हो चुका है। एंड उनको कभी भी डॉक्टरेट की उपाधि मिल सकती है। सो हमारे घर में एक डॉक्टर होगा, हमारे परिवार में, नॉट मेरे एग्जैक्टली घर में, हमारे
परिवार में एक डॉक्टर होगा, भले वो MBBS ना हो पर डॉक्टर तो होगा यार। सो एक मेरी कज़न जो है CA बन ही रही है, एक कज़न CA बन चुका है, एक जनी स्पेनिश कर रही है, एक जनी ने सोचा है मैं बायोटेक करूँगी, जिसका एडमिशन के लिए अभी 3 से 7 तारीख के बीच में भागम दौड़ी करना है।